हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए, आज हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि पेपर आपका बहुत पास आ गया है, तो फटाफट तैयारी में लग जाइए। ठीक है। ये अरिहंत के पीवाई क्यूज हैं, जिसमें लगभग 6-7 सालों के पीवाई क्यूज हैं। और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड्स में। तो जो आएगा इसी से आएगा। और हाँ, आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.25 पे या 1.50 पे देख सकते हैं। ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है। Germanium crystal is doped at room temperature with a minute quantity of boron. बोरॉन बोले तो क्या, तो इसका जो परिवार है वो कौन सा है। बाबू अली गए इंडिया थैला लेके। तो बेसिकली ये ट्राई वैलेंट है। ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज जब मिलाते हैं तो वहां पे होल्स क्रिएट होते हैं। जब हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं, डोप्ड करते हैं, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है। और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ओनली इलेक्ट्रॉन गलत हो जाएगा। द चार्ज कैरियर इज डोप्ड सेमीकंडक्टर विल बी, होल्स भी गलत हो जाएगा, होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो अगला ट्राई करो। क्या लिखा है, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड है। एज अ रिजल्ट, ठीक है, बोथ द पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड द विद ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीज। हाँ, सही लिखा है, पहला ही सही है। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा है। when the resistance measured between p and n end of a pn junction diode is high. When the resistance measured between p and end of a pn junction diode is high, it can act as a, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। और करंट फ्लो नहीं करेगी तो करंट फ्लो किस में नहीं करती है, रजिस्टर में करती है कि इंडक्टर में भी करती है, कैपेसिटर में नहीं करती है। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला करो। अगला ट्राई करो भाई, क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दिखाई दे रहे हैं ना सबको। हाँ, ठीक है। द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इनसाइड अ पी टाइप। तो पी टाइप में हम लोग क्या मिलाते हैं, पी से पी टाइप और पी से पेंटावेलेंट। तो हम मिक्स करते हैं क्या, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट बोले तो क्या, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। ये हम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन सबके आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए पेंटावेलेंट बोलते हैं। तो इसमें एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। बेसिकली ये डोनर होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड माइनॉरिटी होल्स होंगे। ठीक। तो क्या बोला है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा, क्या होगा बताइए। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी पूछा है ना। तो मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कह रहा है, तो फुल वेव में अपने को पॉजिटिव हाफ भी मिलता है और नेगेटिव हाफ भी ऊपर ही मिलता है ना। तो कॉन्टिन्यूअस विद रिपल। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है। व्हेन इंट्रिंसिक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डोप्ड विद एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम किस खानदान का है, बाबू अली ट्राईवेलेंट है। ट्राईवेलेंट है। ट्राईवेलेंट में क्या बनते हैं, होल्स बनते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इनसाइड अ पी टाइप। सॉरी 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 सॉरी, पेंटावेलेंट पी में नहीं। पी में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उसमें ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं, पॉजिटिव होती है ना। तो इसमें हम लोग बाबू अली गए इंडिया थैला लेके, इन सब में ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज होती हैं। और ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज जब मिक्स करते हैं तो वहां पे होल्स की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इनके अंदर हम लोग ट्राई वैलेंट मिक्स करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट करते हैं। पेंटावेलेंट, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो एल्यूमिनियम, व्हेन इंट्रिंसिक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम, ठीक है, देन डिक्रीज नंबर ऑफ होल्स, गलत, इंक्रीज नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, हाँ सही लिखा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस्ड? ठीक है, द करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, हाँ ठीक है। होल्स फ्लोज फ्रॉम अ पी टू एन साइड, रिवर्स बायस में पी से एन साइड, रिवर्स बायस आपका कुछ ऐसे बनेगा, इधर पी है इधर एन है, पी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो रिवर्स बायस बनेगा। होल पी साइड होता है, एन साइड नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होल्स पी टू एन साइड, नहीं गलत है, गलत है। मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। क्यों? क्योंकि पूछा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन द सर्किट इज 0.7 वोल्ट। अच्छा, तो इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट दिया है डायोड का। दिस टाइप ऑफ बाइसिंग एंड करंट इन द सर्किट आर, देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट है बच्चे, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो 0.5 वोल्ट की बैटरी है वो उसको तोड़ नहीं पाएगी, मतलब सर्किट में करंट तो जीरो आनी है। तो ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में भी जीरो है, ए और बी में से कोई एक होगा। अब फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है? तो जो डायोड होता है इसके एक साइड, ये जो आपका साइड बना है इस साइड को हम बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे साइड को हम बोलते हैं नेगेटिव। मतलब जो लाइन खिंची हुई है डायोड आपका इस तरह का दिखता है, तो छोटी वाले को बोलते हैं एन साइड और बड़े वाले को बोलते हैं पी साइड। तो पी साइड जब पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग बोले तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला ट्राई करो। आप लोग ट्राई करो इन द सेंस कि पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, आंसर दो, फिर वीडियो को ऑन करो। भले इसमें टाइम लगेगा बट करना पड़ेगा। नहीं करोगे, सिर्फ कहानी सुनोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो गलत कर रहे हो उसको लिख लो, एक बार लिख लोगे तो आगे चल के काम आएगा वो आपके, है ना। चलो पढ़ो क्या लिखा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, ठीक है, डिफ्यूजन करंट कीप इंक्रीजिंग, नहीं गलत है। ड्रिफ्ट करंट रिमेन कांस्टेंट, नहीं गलत है। बोथ द डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट रिमेन कांस्टेंट, ये यार कांस्टेंट तो नहीं रहती है। डिफ्यूजन करंट रिमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस टिल बोथ करंट बिकम इक्वल टू, हाँ ये सही है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको हम देखेंगे अभी आगे क्वेश्चन आएगा, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो इसको हम फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन आर, इतना दिया है, ठीक है। व्हेन इट इज डोप्ड विद ट्राईवेलेंट डोपेंट, होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू इतना, इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखो बच्चे जो फॉर्मूला लिखा है क्या होता है? होता है Ne इंटू NH, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू टोटल कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्क्वायर होता है। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, स्क्रीन मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप लोग इसको फॉरवर्ड कर देना थोड़ा सा, मतलब आगे बढ़ा देना, क्योंकि मैं वीडियो को रोक के एडिट नहीं करना चाहता। बच्चे समझ रहे हैं ना आप लोग? एडिट करने में बहुत मेहनत का काम लगता है और बहुत टाइम जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों से मैं यहाँ कॉपरेशन चाहूँगा। नाउ क्लियर है? चलो बस 2 मिनट की बात थी, चलिए ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे। आपको NE निकालना है, NH आपको गिवन है, तो क्या बन जाएगा बोलो? ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम पढ़ेंगे क्या? Ni, और Ne आप NH दिया है आपको, तो Ne इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई
4.5 इंटू 10⁻22 है ना। तो 4.5 से जब काटेंगे बच्चे इसको तो ये 5 टाइम्स जाएगा और 10 बोले तो 9। तो सी ऑप्शन आपका लगभग आएगा। सी ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन आएगा? आई थिंक सी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको। चलो आगे बढ़े। 11 क्वेश्चन भी सेम कह रहा है बच्चे, क्या कह रहा है? द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, क्या दिया है? NH दिया है। इफ द नंबर डेंसिटी इंट्रिंसिक कैरियर्स आर इतना, द नंबर डेंसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो Ne इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे? 1.2 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻20। ऊपर आ गया 1.44 इंटू 10⁻30 अपॉन 4 इंटू 10⁻20। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 ज़ा 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 की 2, तो 4 से काटो, पॉइंट लगेगा। 4 3 ज़ा 12, 2 और 4 24, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो कितना आ गया? 3 6। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो, देखो क्या लिखा है। अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, ठीक है, एन एमीटर एंड रजिस्टर, बहुत बढ़िया। अ करंट फ्लोज इन द सर्किट, ठीक है, इफ द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स्ड द करंट इज सर्किट ऑलमोस्ट बिकम जीरो, द डिवाइस इज एन। अगर हमने पोलैरिटी को चेंज किया और सर्किट में करंट जीरो हो रही है, तो इसका मतलब डिवाइस जो होगी, क्या क्या ऑप्शन दिया है आपको? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप नहीं, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। आंसर क्या होगा बच्चे? पीएन जंक्शन डायोड होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में जब हम बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो वो रिवर्स बायस्ड हो जाता है, और रिवर्स बायस्ड होने के केस में सर्किट में करंट जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ जाता है, याद करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो, क्या लिखा है? द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ क्या होगा इसका आंसर? द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम, नहीं, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हाँ, तो बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? In a PN junction diode is reverse biased. In a PN junction diode is reverse biased. ठीक है। The potential barrier is lower, नहीं। The potential barrier remain unaffected, नहीं। The potential barrier is raised, हाँ। सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अभी अभी हम बोल भी रहे थे, जब हम पोटेंशियल मतलब पोलैरिटी को चेंज करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं डायोड को, तो पोटेंशियल बैरियर जो है उसके बीच का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। चलो असर्शन रीजन में आते हैं, क्या लिखा है पढ़िए 15 नंबर। अ होल इज एन अपेरेंट फ्री पार्टिकल्स विद इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाँ सही लिखा है। रीजन क्या दिया है? द होल इज नॉट नेसेसरली अ वैलेंसी लेफ्ट बिहाइंड बाई, नहीं, होल इज नॉट नेसेसरली अ वैलेंसी लेफ्ट बिहाइंड बाई एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, नहीं तो गलत लिखा है ना। अ होल इज नॉट, होल जो होता है जब वो आगे बढ़ता है बेसिकली, तो कैसे बढ़ता है आगे? जैसे कहीं पे होल्स क्रिएट हुआ मान लेते हैं, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जंप करेगा तो होल यहां पहुंच जाता है। तो देखा जाए तो एक वैकेंसी होती है वहां पे, तभी ना इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है। तो इसका मतलब रीजन जो है उसका गलत है। तो असर्शन अगर सही लिखा है, रीजन इसका गलत लिखा है बच्चे, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन आपको जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स, हाँ सही बात है, ये फिक्स नहीं होती है, बिल्कुल ठीक बात है। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज बाइसिंग ऑफ द सेमी, हाँ देखो, अगर रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो लेयर बढ़ जाएगी, और अगर
फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो लेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, बेसिकली लेयर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सही लिखा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला ट्राई करो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, द इम्प्योरिटी इन पी टाइप पी टाइप सिलिकॉन आर नॉट पेंटावेलेंट एटम। हाँ सही है, अभी अभी हम लोगों ने देखो शुरू में गलती की थी कि जब पी टाइप बनाएंगे तो उसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज मिलाएंगे। भाई देखो, जो सेमीकंडक्टर हैं वो शिवजी की फैमिली के हैं, कहें शिवजी सुने पार्वती, ठीक है। तो कार्बन फैमिली के जो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, शिवजी बेसिकली वो क्या है, वो है सेमीकंडक्टर्स। ये बात समझ में आती है। तो इसके अंदर जब हम ट्राईवेलेंट बाबूवली गए इंडिया थैला लेके जब मिक्स करते हैं, तब वहां पे क्या आता है बच्चे, तब वहां पे आती हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चा, नहीं, जो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं, जब 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां वैकेंसी क्रिएट करते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट कर देता है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे मानते हैं कि चौथा इलेक्ट्रॉन की जहां पे एक वैकेंसी है, जिसकी वजह से जो सिलिकॉन के एटम होते हैं वो उस वैकेंसी में जंप करते हैं और मोशन स्टार्ट हो जाता है सर्किट में, ठीक है। तो बेसिकली वह होल्स आर चार्ज कैरियर्स। तो कहने का मतलब है कि द इम्प्योरिटी इन पी टाइप सिलिकॉन्स आर नॉट पेंटावेलेंट। हाँ सही लिखा है। द होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सेप्टर डेंसिटी। हाँ ये भी सही लिखा है और ए ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो क्या होगा। We cannot form a PN junction diode by taking a slab of a P-type semiconductor and physically join into another slab of N-type। ये एकदम सही लिखा हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने एक साइड में क्या किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया और एक साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया और दोनों को आपने कहा हम ऐसे जोड़ दें तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एक स्लैब ली है तो एक साइड आपको मिलाना पड़ेगा चुटकी सा ट्राईवेलेंट और एक साइड पेंटावेलेंट, तो एक साइड ट्राईवेलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, एक साइड एन टाइप बनेगा और ये कहलाएगा पीएन जंक्शन डायोड। आई बात समझ में। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है कि वी कैन नॉट फॉर्म। दूसरा क्या लिखा है, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, गलत। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होते हैं, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या लिखा है बच्चे, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होगा बोलो। पॉजिटिव फॉर मेटल, याद करो जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या, टाउ नहीं, क्या था फॉर्मूला, रो इज इक्वल्स टू 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और हमने बताया था कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। भाई कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स गिरेगा, जिसकी वजह से रो की वैल्यू बढ़ेगी और रो की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब मेटल्स और कंडक्टर आर पॉजिटिवली थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स है, बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजिंग सो दैट द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। तो वी कैन से इट इज थर्मली नेगेटिव कोफिशिएंट, ठीक है। उसका मतलब असर्शन आपका क्या लिखा है, सही लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। रीजन क्या, द चार्ज कैरियर इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज्ड वेयर एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज। सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा है, पढ़ो। In n-type semiconductor, number density of electron is greater than the number density of holes। नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल्स कम होंगे, सही है। The charge of electrons donated by donor atom is just equal to the opposite। हाँ एकदम सही बात लिखी है,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी क्या है। चलो अगला बताओ। इन इलॉस्ट्रेट द फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज। फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज इन इंसुलेटर, सॉरी, इन इंसुलेटर फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज। ठीक बात है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ अ इंसुलेटर आर वेरी टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। हाँ सही लिखा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखो क्या है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन डोपिंग। सिर्फ डोपिंग नहीं है, डोपिंग एंड हीटिंग, बाई थर्मल प्रोसेस भी कंडक्टिविटी बनाई जा सकती है। तो वी कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बाई डोपिंग ऑब्लिक हीटिंग। इंट्रिंसिक, एक्सटेंसिव, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिव होते हैं और एक एक्सटेंसिव होते हैं। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। ये सही है, लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। तो इसकी वजह से बातें तो दोनों सही हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पे हम नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ये हमारे एमसीक्यू 1 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी हम लोग कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने हैं नहीं। मैं देख रहा था लगभग टोटल पेज नंबर 39 है इसके अलावा। तो देखा जाए तो हमने ऑलरेडी 22 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मतलब अब तक ये 22 पेजेस में होते हैं, जो कि इस बार हमने सिर्फ 3 पेज में ही समेट दिए थे सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, ऑलमोस्ट तब भी लगेगा 2 लेक्चर तो लगेगा ही, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे ये देखें कि वीडियो की लेंथ अगर छोटी है तो वो जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर, है ना। होता है कि नहीं होता है। हम लोग 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, हम लोग 1.2 पे देखेंगे, 1.5 पे देखेंगे, तो 45 मिनट में खत्म हो जाएगी, फटाफट हम लोग का चैप्टर खत्म होगा। तो एक थोड़ा सा होप बनती है कि जल्दी जल्दी खत्म होगा, है ना। चलिए अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, देखो क्या लिखा है। वीडियो को रोक के एक बार खुद से लिखना, उसके बाद फिर देखो क्या लिखा है। ठीक है। In an n-type semiconductor, electron holes combine in a continuous process at room temperature, ठीक है, yet the electron concentration is always greater than the holes concentration in it। देखो अब इसमें कहानी में क्या लिखोगे। इन n टाइप सेमीकंडक्टर या n टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर make by adding pentavalent impurities in the semiconductor। ठीक है, these pentavalent impurities are electron donor atom, so that they can easily donate electron at room temperature। भाई जो हमारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं, पेंटावेलेंट कौन सी होती हैं, पेंटावेलेंट होती है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। तो नेपाल आउटर मोस्ट सेल में 2, 5, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो बॉन्ड में चले जाएंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह जाता है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वो बहुत ही ईजिली बाउंडेड होता है, वो फटाक से टूट जाता है। और कहने का मतलब है कि वो बहुत रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो भी हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, और रूम टेम्परेचर पे भी वो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट। ठीक है, 0.7 वोल्ट
एक सिलिकॉन डायोड है, इट इज ऑपरेटेड एट दिस पॉइंट बाय कनेक्टिंग द डायोड इन सीरीज विद अ बैटरी। अच्छा, एक बैटरी लगा दी गई है एंड अ रजिस्टर ऑफ 1000 ओम, एक 1000 ओम का रजिस्टर लगा दिया गया है। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.7 वोल्ट, ये V वोल्ट दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन द करंट ड्रॉन इज 15 मिली एम्पियर। तो करंट हो रही है 15 मिली एम्पियर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्या अप्रोच होगी सोचो जरा। जो टोटल वोल्टेज होगा, अगर हम सर्किट में करंट हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू, या वी आर इक्वल्स टू आई आर। बोले तो 15 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 काट डालो तो 15 वोल्ट आ गया। तो टोटल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस पॉइंट का 7, बोले तो 15.7 वोल्ट। वोल्ट में सिर्फ V लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि SI सिंबल में सिर्फ V इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्ट। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या दिया है पढ़ो। अ पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज मेड बाय डोपिंग एन एवरेज वन डोपेंट पर 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन। मतलब वन डोपेंट 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन एटम। ठीक है, इफ द नंबर डेंसिटी का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब, सिलिकॉन एटम इन स्पेसिमेन इज इतना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इतना दिया गया है आपको पर मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, समझना यहां से अब। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर बताना है, तो पहले तो आप इसको कैलकुलेट कर लो पूरा। तो नंबर ऑफ डोपेंट कितना आ जाएगा, तो 5 × 10⁻28 टोटल है, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 × 10⁻7 से। तो 5 से 5 कट गया, तो 1 × 10⁻, कितना आ गया ये, 7×4 = 28, 7×3 = 21, 21 आ गया। पर ये आया है पर मीटर क्यूब। क्या आया है बच्चे, ये पर मीटर क्यूब आया है। इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 × 10 देखो 1 मीटर में होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 मीटर क्यूब में हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁻21 अपॉन 10⁻⁻6 सॉरी +6 सेंटीमीटर क्यूब। द आंसर विल बिकम 1 × 10⁻21 में से 6 गई, 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने नंबर ऑफ डोपेंट हमारे पास होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स कितना हो गया बच्चे, 1 × 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो क्या होता है, समझ लो 2 मिनट। जब हम एन टाइप की बात कर रहे होते हैं और जब हम पी टाइप की बात कर रहे होते हैं, तो एन टाइप के अंदर हमारे पास कौन सी वो होती है, पेंटावेलेंट होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। और पी टाइप में बेटा कौन सी होती है, बोलिए, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है ना। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को बेसिकली बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर, जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डोनर। और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं पी टाइप में। ठीक है, यहां पे जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे चार्ज कैरियर है
वो होल्स है, ठीक है। नाउ अगर हम बैंड एनर्जी बनाएं तो सबसे नीचे होता है कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, थोड़ा और ऊपर बनाओ इसको, कंडक्शन बैंड। सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा क्या, वैलेंस बैंड, और ऊपर होता है क्या, कंडक्शन बैंड। समझिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वहां पे, मतलब बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है सीधा। तो देखा जाए तो ये जो गैप होता है वो यहाँ पे होते हैं लगभग, और यहाँ पे हमारे पास पाए जाते हैं क्या, डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और कंडक्शन बैंड की जब बात करते हैं तो यहां पर वैलेंस बैंड के पास में होती है एनर्जी लेवल किसकी, एक्सेप्टर की होती है, एक्सेप्टर एटम्स। तो जब ये एक्सेप्टर एटम्स वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वैलेंस बैंड में फ्री हो जाते हैं होल्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डोनर एटम्स है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कंडक्शन बैंड में फ्री हो जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, एंड पी टाइप में होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू फ्लो, फ्री फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस। और इन केस ऑफ पी टाइप में हम क्या लिखेंगे बच्चे बोलिए, होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर चार्ज, नहीं फॉर करंट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, होल्स आर फ्री फॉर फ्लो चार्ज। क्लियर है, आगे बढ़े। तो बेसिकली ये आपका बन गया एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन with the help of circuit diagram working of a pn junction diode as a half wave rectifier। देखो पेपर में ये आएगा जरूर, या तो हाफ वेव आएगा या तो फुल वेव आएगा, दोनों में से कोई एक जो आएगा ही आएगा। तो कुछ चीजें बता रहा हूं, समझ लो कैसे बनाएंगे फिगर। पहले तो फिगर आपको याद होनी चाहिए। एक लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर, ये आपने बना दिया ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करेंगे डायोड, ये हाफ वेव का है। अगर फुल वेव होता बच्चे तो फुल वेव के केस में दोनों साइड डायोड लगते, दो डायोड लगता, ठीक है ना। दिस इज लोड रेजिस्टेंस आर एल, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल, दिस इज द डायोड डी, ठीक है। ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट में आपने दी है इसको एसी करंट, फुल वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और जब हम इसके अंदर बात करेंगे तो ये हमारी हो गई फुल वेव करंट, एसी करंट, ठीक है। और ये इसके करस्पॉन्ड डीसी करंट। तो दिस इज अ इनपुट, इनपुट आउटपुट, समझना। इसको हम थोड़ा सा बांट देते हैं, इसको प्लस हाफ बोलेंगे, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, एंड सो ऑन, ठीक है। कहानी समझो क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जिसमें प्लस हमने लिखा है उसकी बात हम कर रहे हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस क्या बोलते हैं इनपुट पे आएगी तो एक साइड बनेगा प्लस, दूसरे साइड बनेगा माइनस, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन बनेगा प्लस माइनस। तो अब डायोड जो है आपका वो फॉरवर्ड बायस में है, और डायोड जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब जब वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, ठीक। बट when during negative half cycle our diode D in reverse biased, when the diode D in reverse bias there is no current in the circuit,
सो दैट नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर, और हमें यहां पे अब कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिला। आई बात समझ में? फिर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको वोल्टेज ड्रॉप मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, हैंड्स ऑन। तो ये आपका क्या बन गया? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? अब इसमें हमने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, और वो दोनों स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं, क्या होते हैं? नंबर 1, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड in forward bias, so that current flows in circuit and voltage drop across load resistance। ठीक है? एंड वी गेट आउटपुट। ठीक है? एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड in reverse bias, reversed biased, so no current flows from circuit and no voltage drop। आई बात समझ में? दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया बच्चे? ये आपको पूरा लिख के आना होगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। और हाँ, 1 पेज का होगा लगभग ये। ठीक है? इतना लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर ये 3 नंबर में आएगा तो फुल वेव भी आ सकता है, तो अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28। बेटा एक्चुअली में टाइम, चलो ठीक है फटाफट इसको कर लेते हैं, ये भी आसानी से क्वेश्चन है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस्ड आप भी पेपर में ऐसे ही करना, एंड रिवर्स बायस्ड। ठीक है ना? तो नंबर आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा एग्जामिनर। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा समझना जरा ढंग से। तो फॉरवर्ड बायस्ड में जो हमारा पी टाइप पीएन जंक्शन डायोड रहेगा, इसको ऐसे फटाफट बनाइएगा। एक साइड पी लिखिएगा, एक साइड एन लिखिएगा। पी को कनेक्ट करेंगे किससे? पॉजिटिव से। एन को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से। ये एक डायग्राम बनेगा। दूसरा डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हमें आता है। ठीक है? यहां लगाएंगे रिहोस्टेट, ये हो गया पोटेंशियल V, और ये हो गया सर्किट डायग्राम। ठीक है? इस केस में हम क्या करेंगे? एक साइड P हो गया, एक साइड N हो गया। अब रिवर्स बायस्ड है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और सेम टू सेम यहां पे भी होगा। क्लियर हो गया? VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना दो फटाफट। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी? ये हो गया वोल्टेज V, I इन मिली एम्पियर। ठीक है? और इधर क्या बनेगा बच्चे? ठीक है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। करंट जो होगी बच्चे वो होगी माइक्रो एम्पियर की। ठीक? +1, 2, 3 वोल्ट, 10, 20, 30, 40 हैंड्स ऑन। माइनस का 1, 2, 3, 1, 2, -3। दिस इज द ब्रेक डाउन। ब्रेक
डाउन। दिखाई दे रहा है, ये देखो, क्लियर है, बोलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, ठीक है। इतना अगर आप बना देंगे पेपर में तो आपको यहाँ 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। थोड़ा सा लिख भी दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। इन फॉरवर्ड बायस्ड, पी टाइप कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। और उधर रिवर्स बायस में क्या लिखेंगे, द पी टाइप कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, एंड एन टाइप कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेंट बाय द डोपिंग ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो डोपिंग का मतलब क्या होता है, तो व्हेन वी ऐड impurities in a semiconductor is known as doping, ठीक है। when we desired components added in a semiconductor is known as doping. name the two type of atoms used for a doping, silicon and germanium। तो हमें पता है बाबू अली गए इंडिया, थैला लेके, कहें शिवजी, सुने पार्वती, एंड तीसरा क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलाना है तो सेम सेम फैमिली के लोग मिलते हैं, मतलब सेम पीरियड के लोग आपस में कंबाइन होते हैं। तो एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इम्प्योरिटीज। और बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑल्सो राइट द डिफरेंस बिटवीन पी एन। ये अभी अभी हमने कराया था ऊपर, इसको आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा, है ना। ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है, बोलिए। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करेंगे, आगे कल से इसमें कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर्स मुझे लग रहा है और आएगा, या तो एक लेक्चर में ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज की सेवा समाप्त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।